Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में स्मॉल टिप्स गाइडलाइंस या फिर एक नॉर्मल सी वीडियो रहेगी ऑन टुमारोज एग्ज़ाम विच इज़ सोशियोलॉजी एग्ज़ाम आई गेस। एंड कल जो एग्ज़ाम है आपका सोशियोलॉजी का वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, एज इट इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम। एंड ऑब्वियसली सोशियोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मोर इसमें रिटेनिंग, रिकैप्सुलेशन और रिविजन होती है, आपको फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। तो सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स ध्यान से इस वीडियो को देखना, स्किप मत करना। एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज टुमारो द एलिमिनेशन वर्क इज गोइंग टू वर्क इन योर एमसीक्यूज। कल आपको पता है कि आपको जो कल ऑप्शंस आएंगे वो सिमिलर रहेंगे, राइट? इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी सेम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको सिमिलर ऑप्शंस आते हैं तो आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। और वो कैसे होता है एलिमिनेट, मतलब आपको ऑप्शंस को कैसे, मतलब उसमें से चूज़ जो बिल्कुल राइट है वो कैसे कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, बार बार रिटेन करोगे, रिकैप्चुलेट करोगे, तो आपको जो वो कंसेप्ट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था या सुना था या लिखा था, तो वो आप उसको रिटेन कर पाओगे, उसको जोड़ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो इसीलिए बोलते हैं बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, स्किप मत करो, आपके सबकॉन्शियस में वो बात सेट हो जाएगी। एंड वैसे ही आपके जो गलत ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको सही आंसर मिलेगा। तो एलिमिनेशन वर्क जो गलत है उनको साइड रख दो, लिंक जोड़ो, राइट? लिंक किससे जोड़ना है? कंसेप्ट से जोड़ना है। एंड जब भी आपको दिखता है कहीं ऐसा है कि बोथ ए एंड बी आया ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स वही ऑप्शन सही होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट? मतलब मैक्सिमम टाइम्स, नॉट एवरी टाइम आई विल से, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, राइट? सेकेंडली यहाँ पर क्या है कि टुमारो इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर, तो सुपर गेस विल वर्क, बट सुपर गेस के बेस पे पेपर मत करके आना, एज 40 मार्क्स आर नॉट आई वुड से वेरी लेस। ऑब्वियसली 50% वेटेज है, सो टेक इट वेरी सीरियसली, राइट? डू नॉट स्किप एनीथिंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कुछ छोड़ना मत, सारा अटेम्प्ट करके आना। हु नोज योर गेस वर्क्स एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर 40 on 40 वेरी इजीली। बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। 90 मिनट्स मिलेंगे, राइट? एंड इन 90 मिनट्स को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। 11:30 आपका पेपर स्टार्ट होगा, राइट? सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, एज आई ऑलवेज टेल इन माई वीडियोज, राइट? सो tomorrow you have to be very very particular on your कंसेप्ट्स, एंड अभी आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, रिवाइज करो। अभी चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं है, राइट? अभी क्या टाइम है कि जैसे मान लो डेमोग्राफिक्स चैप्टर है, उसमें फैक्ट्स डेटा को देखो, राइट? फॉर्मल डेमोग्राफी, राइट? कब कौन सा, मतलब आई वुड से सेंसस में क्या क्या हुआ था, डेटा है, राइट? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, राइट? टर्मिनोलॉजीज है, डेट्स आ सकती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कास्ट वाला चैप्टर है जो आपका सोशल इंस्टीट्यूशंस वाला, उसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया है, लाइक मैरिज, किनशिप हो गया, ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया। उनको देखो, उनके फीचर्स को पढ़ के जाओ, प्रिंसिपल्स में से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडीज़ देख लो, राइट? पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, फैक्टर्स पूछ सकते हैं, राइट? कल्चरल डाइवर्सिटी में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है, बट इनमें से जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग है। तो आपको ऑब्वियसली 4 चैप्टर्स 10-10-10 इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, बट यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि आपको कल स्मार्टली वर्क करना है। दैट इज़, पहले वो आंसर अटैम्प्ट करो, राइट? जो आपको आते हैं उनको राउंड करना है आपको OMR शीट पे। ऐसे नहीं कि उन पे टाइम वेस्ट कर दो जो आपको नहीं आते हैं। एज ऑलवेज व्हेन MCQs कम, ऑब्जेक्टिव आंसर्स कम, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। MCQ में एक तो स्पीड और दूसरा है एक्यूरेसी। व्हेन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर इन योर हैंड्स, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू इन स्कोरिंग फुल ऑन फुल मार्क्स। तो याद रखना, वर्क ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, डू नॉट पैनिक, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, आराम से शांति से पेपर करो। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। इन 2 चीजों के ऊपर काम करना, राइट? शेयर करना कमेंट सेक्शन में आपका पेपर कैसा गया कल का। एंड या आई वॉज इनएक्टिव फ्रॉम मेनी डेज, राइट, ड्यू टू सम रीजन, बट नाउ इन टर्म 2 वी आर गोइंग टू do very nicely. Term 2 examination जो होंगे आपके subjective, I'll provide you very important stuff, videos, everything is going to come. Don't worry, right? अगर आप इस वीडियो को लेट भी देख रहे हो, so no hassles, right? काम करना शुरू करो और एग्जाम जो है आपके उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करो। एज टर्म 1 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किप मत करना।
लक कई बार काम कर जाता है. एज आई रिसेंटली वेंट इन वन क्विज, रेड रिबन क्विज, एंड वहां पर बेसिकली जो क्वेश्चन आए थे वहां ऐसे थे कि फर्स्ट राउंड में तो एक टीम ने कुछ नहीं किया, बट लास्ट में लक ऐसा चमका उनका कि दे स्कोर्ड वेरी नाइस, दे गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड दे गॉट कैश प्राइज ऑफ 10,000. सो लाइक एनीथिंग कैन हैपन, बट लक भी तब काम करता है जब आपके पास कुछ हो, नॉलेज हो ब्रेन में, व्हेन यू हैव समथिंग इन योर ब्रेन. तो विद दिस आई एंड द वीडियो, राइट, एंड रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, टर्मिनोलॉजीज को, एंड अगेन ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.